कुछ फिल्मों के क्लाइमैक्स इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो आपके जहन में बस जाते हैं, लेकिन उन क्लाइमैक्स को देखने के लिए आपको अपना 2 घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कलंक फिल्म वैसी ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। कलंक का जब मैं रिव्यू अभी लिख रहा था तो दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे कि मैं आप लोगों को किस तरीके से बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें छुपाऊंगा और क्या क्या चीज़ों की तारीफ़ें करूंगा। तो ऐसे में दोस्तों मैं फिल्म के सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स आपको गिनाना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ फिल्म को लेकर। फिल्म की सबसे पॉजिटिव बात है आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित जी और संजू बाबा, वेट नहीं, कुणाल खेमू। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ क्योंकि एक्टर्स फिल्म को आगे ले जाते हैं। वीक स्टोरी लाइन है लेकिन एक्टर्स का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा शानदार है, इतना ज़्यादा डीप रूटेड है कि आप उनसे कनेक्ट कर जाते हैं। बहार बेगम का दर्द है, आपको वो दर्द फील होगा। रूप का अपना असमंजस है, रूप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको वो कॉन्फ्लिक्ट्स समझ में आएंगे। वहीं सत्या अपने आप में घुट रही है, मर रही है, जिस तरीके से उसकी तड़पन है वो आपको समझ में आएंगे। वहीं आपको ये भी पता चलेगा कि यस, देव जो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है और जफर, अच्छा इसके साथ ये बुरा हुआ तो वो इसका इंतकाम ले रहा है, जायज़ है। जी हाँ दोस्तों, एक्टर्स की एक्टिंग की मैं बात करूं तो सारे ही एक्टर्स ने अपना कैरेक्टर बहुत ही शिद्दत के साथ जिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। मैं तो बहुत ज़्यादा अचरज में हूं कि आदित्य रॉय कपूर अब तक थे कहाँ। मतलब उनका काम स्पेक्टेकुलर है, मैग्निफिसेंट है। ठीक है, वरुण धवन की फिल्म है अगर देखा जाए, ठीक है, आलिया भट्ट की फिल्म है देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा ने काम किया है वो दिल जीत के ले जाते हैं। आप उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वहीं माधुरी जी दोस्तों ग्रेसफुल लगी हैं, डांस उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कुछ कुछ सीन जो संजू बाबा के साथ है उनके, वो इफेक्टिव हैं, बट कहीं ना कहीं दोस्तों संजू बाबा का जो रोल कम दिया गया है उसकी वजह से वो सीन इफेक्टिव नहीं पड़ते हैं। बात करूं अगर सरप्राइज पैकेज कुणाल खेमू की, तो कुणाल खेमू आप इस फिल्म के अंदर मुझे एज अ नेगेटिव कैरेक्टर जो दिखे हैं, मानना पड़ेगा ये लड़का कुछ भी कर सकता है। वहीं एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कियारा आडवाणी ने 1-2 बैड सीन दिए हैं और प्लस एक सॉन्ग दिया है, तो सॉन्ग में वो बहुत ब्यूटीफुल लगी हैं लेकिन बैड सीन में वो फ्लॉप होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस फिल्म के अंदर एक और कैमियो दिया है, वो दिया है कृति सैनन ने। कृति सैनन एक डांस में आती है और अपने जलवे बिखेर के चली जाती हैं, बट अचानक से ये रैंडम डांस आता है, ये थोड़ा हजम नहीं हो पाता मुझे। वहीं बात करूं दोस्तों अगर मैं हितेन तेजवानी की, तो हितेन तेजवानी की जगह अगर कोई और भी कैरेक्टर होता तो वो भी इतनी शिद्दत से ही काम करता जितना हितेन भाई ने किया है। तो हितेन भाई के लिए कुछ भी ऐसा ग्रो करने लायक नहीं था इस फिल्म के अंदर, जो भी था वो एवरेज था। बात करते हैं दोस्तों फिल्म के सिनेमेटोग्राफी के बारे में, जिसने कि मेरा दिल छुआ है। सिनेमेटोग्राफर मैं बताना चाहता हूं उनका नाम है विनोद प्रधान। विनोद प्रधान ने हर एक एंगल को, वो जो सेट उन्होंने फिल्म सिटी में लगाया है उसको इतने खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया है कि आपको हुसैनाबाद लाजवाब लगेगा। आप उस वर्ल्ड में अपने आप को एंटर करते हुए देखेंगे, आपको हुसैनाबाद की गलियां रियल लगने लग जाएंगी। आपको दोस्तों वो जो कोठे के रास्ते हैं, आपको जिस तरीके से लोहार मंडी है, वो सारी चीज़ें रियल लगने लग जाएंगी और आपको लगेगा कि हम ये कौन से वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं। बात करूं दोस्तों अगर सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी इज द बेस्ट थिंग इन द फिल्म। आगे बात करते हैं, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं फिल्म के अंदर। फिल्म के अंदर डायलॉग्स अच्छे हैं। मैंने आपको अपने फर्स्ट हाफ के रिव्यू में बताया था कि इसके डायलॉग्स ऐसे हैं कि यूथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, जो कि एकदम सही है। बट अगर मैं बात करूं दोस्तों एक सोचे समझे और सहज लैंग्वेज में जिस तरीके से डायलॉग्स को लिखा गया है, उसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूं मिस्टर हुसैन दलाल को, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो धर्मा प्रोडक्शन के ये अच्छे डायलॉग राइटर हैं। हुसैन दलाल ने फिल्म के अंदर बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, बट जहां पर कनेक्शन विद यूथ की बात आती है तो यूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे ठीक पीछे कुछ लड़कियां बैठी थी जो कि कॉलेज से शायद बंक वंक मार कर आए होंगी, वरुण धवन की फैन थी। जब कुछ ऐसे भारी भरकम डायलॉग आ रहे थे तो वो हंसने लग जा रहे थे और बोलते आई इसका मतलब क्या है, अरे ये क्या मतलब है, लगता है गूगल करना पड़ेगा। इस तरीके की बातें मैं सुन रहा था। तो मुझे लगता है कि डायलॉग्स को समझने के लिए आपको हिंदी
भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने डीप रूटेड डायलॉग्स हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि म्यूज़िक। प्रीतम दा का म्यूज़िक है घर मोरे परदेसिया, या फिर ले लीजिए आप वो एरा गैरा नथु गैरा, या फिर आप ले लीजिए आप ये माधुरी जी का जो सोलो डांस नंबर है वो ले लीजिए दोस्तों। प्रीतम दा ने म्यूज़िक के साथ जस्टिस किया है, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, इफेक्टिव है, बट वहीं फिल्म की थीम है, फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसके साथ मैच भी करता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ओवरडोज भी हो जाता है। फिल्म के मैं नेगेटिव पॉइंट्स गिनाना चाहता हूं, और सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है स्लॉपी एडिटिंग। मुझे लगता है एडिटर जो हैं वो छुट्टी मनाने चली गई, या फिर मुझे लगता है उनकी शादी वादी हो गई, क्योंकि उनका नाम है श्वेता वेंकट मैथ्यू। तो मुझे लगता है कि शायद शादी वादी हो गई मैथ्यू जी से उनकी, तो वो छुट्टी मना के, हनीमून मना के फिल्म देखने के लिए आती हैं, और वो सोचती हैं कि अरे ये तो मैंने एडिट कर दिया, तो अब मैं इसके आगे ये एडिट करती हूँ। और उन्होंने फिल्म इतनी लंबी कर दी है कि क्या बताऊं, मतलब देखकर मैं तो बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स भी आए थे जब मैं सोचा था कि यार ये सीन कट सकता था, ये सीन कट सकता था, ये सीन कट सकता था। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन का सेटअप लगाया गया है, जहां पर ओपन युद्ध हो रहा है कोलासियम में, ठीक है। अब ये वाला जो सीन है ना, ये सांड वाला जो सीन है, बाहुबली की मुझे याद दिलाता है। जब आपको याद होगा कि बाहुबली के जो मेन विलन है उनकी एंट्री हुई थी राणा दुग्गुबती की सांड को रोकते हुए, लेकिन यहाँ पे वरुण धवन मार खा रहे हैं। वो जो VFX इस्तेमाल किया गया है, वो जो सीन है, एडिटर उसको आराम से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं काटा। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। फिल्म में कुछ कुछ सीन ऐसे हैं जो रिपीटेटिव हो रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे अरे यार यही सीन तो हमने पहले देखा था, अरे यार यही सीन तो ऐसे देखा था। कुछ कुछ जगह एडिटिंग ने एकदम जंप लगाया है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहली मुलाकात में आलिया भट्ट बोलती हैं, आलिया भट्ट थोड़ा सा नजर चुराती हैं। दूसरी मुलाकात में वो बोलती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। तीसरी मुलाकात में जो वरुण धवन के, वो एकदम क्लोज आने लग जाती है, ठीक है, उनकी परवाह करने लग जाती है। इतनी जल्दी प्यार होता है क्या आजकल के ज़माने में? शायद क्योंकि आजकल टिंडर विंडर आ गया है, हो सकता है हैपन टिंडर और वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन ये 1945 की कहानी है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस फिल्म के संजू बाबा का वेस्ट किया गया। संजू बाबा को इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टार पावर बढ़ाने के लिए रखा गया। संजू बाबा से अच्छा रोल कुणाल खेमू को दिया गया था मुझे लगता है, और संजू बाबा जिस तरीके से उनका पर्सोना है, जो पर्सनैलिटी है, और स्पेशल अपीयरेंस में उनका नाम डाला गया, स्पेशल अपीयरेंस नीचे लिखा गया संजय दत्त, वो बात मुझे हजम नहीं हुई। आपने प्रमोशन किया, उनको लेकर किया, और हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन दिलाया कि माधुरी जी और संजू बाबा के बीच में हम घनी केमिस्ट्री देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिल्म के अंदर उनका स्पेशल अपीयरेंस लिखा जाता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। एज अ संजू लवर, संजू बाबा को मैं जितना अडोर करता हूँ, पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मुझे संजू बाबा का कैरेक्टर जो है बहुत ही वेस्ट लगा, और मुझे लगा कि उनकी जगह पर किसी और एक्टर को भी लाया जा सकता था। वो ज़बरदस्ती फिल्म को हाइप देने के लिए था कि संजू एंड माधुरी आर बैक टुगेदर। मूविंग ऑन, और फिल्म की है, फिल्म की लेंथ, फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म की स्टोरी दोस्तों पुरानी है। फिल्म के आधे से ज़्यादा सीन आपने पहले की सारी फिल्मों में देख लिया है, लेकिन फिल्म की जो ट्रीटमेंट है, फिल्म को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, वो लाजवाब है। फिल्म की ट्रीटमेंट देख के ही दोस्तों मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि स्टोरी लाइन मुझे पता थी। मैंने अपने रिव्यूज़ में आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था ट्रेलर रिएक्शन में कि इस तरीके की होगी, जफ़र जो है वो बैस्टर्ड होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले ही बयान कर दी थी। तो फाइनली अगर फाइनल वर्डिक्ट कहा जाए, तो अगर आप लोग एवेंजर एंड गेम के लिए पैसा बचा के रखे हुए हैं और आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, फिल्म जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन ऑल एंड ऑल फिल्म को अगर विजुअली आप देखेंगे, फिल्म का ग्रैंड स्केल देखेंगे, फिल्म के कॉस्ट्यूम, फिल्म का म्यूजिक देखेंगे, तो यस, दिस फिल्म इज ओनली फॉर यू। एंड फैंस की अगर मैं बात करूं, तो वरुण धवन के फैंस दिल खोल के जाएं, माधुरी जी के फैंस दिल खोल के जाएं, आलिया भट्ट के फैंस दिल खोल के जाएं, क्योंकि ये ऑल इन ऑल आलिया के परफॉर्मेंस की कहानी है, और आलिया भट्ट इसमें आउटशाइन होती है। आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा को मैं स्पेशल मेंशन देना चाहता हूं, क्योंकि उन दोनों ने ही दिल जीता है, और उन दोनों ने ही अपने परफॉर्मेंस से दिखा दिया है कि यस, इंडस्ट्री में वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और आगे उनकी दमदार कहानियों वाली फिल्में आने वाली हैं। स्टार्स, आउट ऑफ 5 मैं फिल्म को 3 स्टार्स देना चाहता हूँ। आपने फिल्म देखी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बने रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज इसी तरीके की निष्पक्ष तरीके की बातें, रिव्यूज लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल में। कीप ऑन वॉचिंग।